तो दोस्तों वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल अनकट वर्ल्ड। तो इतने दिन से मैं यूट्यूब से लापता था बिकॉज मेरी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, ऐसा एक ब्रेक लिया था यूट्यूब से और सोशल मीडिया से। तो अभी मैं फिर से वापस आ चुका हूँ यूट्यूब में और देखते हैं क्या करते हैं। आज तो मैं अभी के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, तो अभी मैं एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद मैं जिम जाऊँगा। और जिम में आज शायद मेरा लेग्स का एक्सरसाइज है, स्क्वाट करना पड़ेगा। तो अभी तो निकलने का प्लान था पर इंद्रदेव ने थोड़ी थोड़ी बरसात स्टार्ट कर दी है। तो देखिए आप बरसात कैसे हो रही है, छोटी छोटी बूंद गिर रही है बरसात की। 1, 2, 3, 4. ये देखिए छोटा छोटा बूंदे गिर रही है बरसात की। तो मैं जस्ट जिम जाने के लिए रेडी हो रहा था और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके मैं जिम चला जाऊंगा शायद। अभी कोई भी बात नहीं, बरसात आई या आंधी आई या तूफान आए, जिम तो जाना ही होगा अभी। तो चलिए जिम में मिलते हैं आपसे। आज स्क्वाट है तो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। सबसे वीक एक्सरसाइज है मेरी, मैंने सबसे वीक मसल है मेरा लेग्स। तो आज लेग्स में फोकस करेंगे और अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अभी मैं ये केला खा के चला जाऊंगा जिम और उसके बाद मैं केले के बाद मैं अपना शेक खाऊंगा, प्रोटीन शेक लूँगा। और हम लोग के आसामीस में एक डायलॉग है, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कॉल 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 खाले होबो बॉल। इसका मतलब है कि केला खाने से आपके शरीर में शक्ति आएगी। तो अभी केला खाते हैं, उसके बाद प्रोटीन शेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग जिम के लिए रवाना हो जाएंगे और आप सब लोग को हम लोग जिम में मिलेंगे। तो आज तो आपको मैंने बता ही दिया कि स्क्वाट है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे। चलिए मिलते हैं जिम में। तो दोस्तों मैंने अपना प्रोटीन शेक रेडी कर दिया है और मैं खुले पे आ गया हूँ अपनी शेक को शेक करने के लिए। तो मैंने सोचा कि शेक करते करते अगर ऊपर से इंद्रदेव मेरे ऊपर में एक लाइटनिंग स्ट्राइक कर दे तो पावर आ जाएगा। और मेरे घर में एक नया चीज़ आश्रय ले रहा है, ये रहा जेरी। इसका नाम जेरी रखा है मैंने और बारिश के डर से ये ऊपर में आ गया है। खाबी खाबी तो खाले आर्नोल्ड ले जाबी ना खाबी। और मैं फिर से नीचे जाके 2 केला और एक्स्ट्रा लेके आया बिकॉज एक केले से मेरे जैसे बड़े आदमी का कुछ होगा नहीं। और ये एक नीचे गॉडजिला, इसका नाम गॉडजिला रखा था क्योंकि इसकी शरीर के जितने भी फर्ट है सब चले गए थे। और उसके बाद मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया और हमारे घर के सामने एक आदमी है, उसने उसका ट्रीटमेंट कराया, तब इसके सारे बाल आ गए, फिर से फर इसके फिर से आ गए। गॉडजिला देखिए दोस्तों, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होता है कि हम लोग जिम जाने वालों के बैग के अंदर में क्या होता है। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर में सब चीज़ उल्टा पुल्टा था और सब चीज़ अनस्टेबल था बैग के अंदर में, तो मैंने निकाल लिया है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये बैक सपोर्ट बेल्ट। तो ये डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस सब में यूज़ कर सकते हैं। जिसके बैक में थोड़ा बैक वीक है और प्रॉब्लम होता है, कोई भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि बैक में ज़्यादातर इंजरीज होती है जिम में। तो पहला चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बैक का बेल्ट यहाँ पे साइड में रख दिया मैंने। फिर उसके बाद आगे है रिस्ट सपोर्ट स्ट्रैप्स, रिस्ट को जो सपोर्ट देते हैं, जो बेंच प्रेस। फिर उसके बाद बाइसेप, कभी भी रिस्ट की इंजरी जो रिस्ट में पहनते हैं हम लोग, क्योंकि रिस्ट की इंजरी सबसे ख़तरनाक होती है। अगर रिस्ट की एक बार इंजरी हो गई तो उसके बाद जिम जाना पॉसिबल ही नहीं होता है क्योंकि रिस्ट से सब हम काम करते हैं, रिस्ट में सपोर्ट देके सब काम करते हैं, रिस्ट के पावर से सब काम करते हैं। और यहाँ पे नया चीज़ मैंने जस्ट कुछ दिन आगे में परचेज़ किया। तो कुछ दिन आगे में परचेज़ करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा हुआ कि मेरी डेडलिफ्ट इम्प्रूव हो गई। और ये डेडलिफ्ट स्टेप जिम बकेट के है, तो बेस्ट स्ट्रैप्स है ये। आप लोग भी अमेज़ॉन में जाके जिम बकेट के स्ट्रैप्स ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं वाइल डेडलिफ्टिंग। और आपको तो जैसे पता है कि शूज़ चाहिए होते हैं जिम में, तो ये मेरे शूज़ है। तो मैं अभी इसको सब अंदर में रखूँगा, सब स्टेबल करके अच्छे से रखूँगा। और एक आर्म रेसलर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हैंड ग्रिपर।
जो हम लोग हैंड ग्रिप फिंगर पावर के लिए यूज़ करते हैं। और यही थी, और मैं अभी ये सब अंदर में घुसा के फिर मैं जिम के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो मिलते हैं आप लोग को सबको जिम में। दोस्तों मैं निकल रहा हूँ अपने जिम के लिए, और मैं अपनी जिम बैग और मास्क मैं ले लिया, पर मास्क की इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आपके यहाँ पे कोई भी आजकल मास्क नहीं पहनता हम लोग यहाँ पे, बिकॉज कोरोना चला गया है, सब लोग ऐसे सोचते हैं। पर मुझे मास्क पहनना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को भी कोरोना हुआ था, और मेरे को पता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं और क्या क्या होता है उस टाइम में। तो इसलिए मास्क पहन के मैं जिम जा रहा हूँ, और आपको ज़्यादा बाहर में नहीं दिखा सकूँगा जाते वक्त, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। तो चलिए, कोई भी बात नहीं, आंधी आए या तूफान आए, हम जिम जाएंगे। तो मैं आ चुका हूँ अपने जिम के ड्रेसिंग रूम में, तो चेंज करते हैं, उसके बाद जिम जाएंगे, स्क्वाट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं स्क्वाट करने के आगे। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. There will be
lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. That I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. She's had love, but the light is lost. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the light is lost. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love. 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 And she knows that I gotta be trusted. So she puts you to तो दोस्तों आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट और अभी हम घर जाएंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो चलिए जिम से घर तक। तो दोस्तों कल मैं जिम के बाद पूरी फ्लैट हो गया और उसके बाद वहाँ पे मैंने लेग्स की एक्सरसाइज की थी। तो मैं लेग्स की एक्सरसाइज में हैवी चला गया थोड़ा, तो जैसे कि लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन में हैवी चला गया। तो उसके बाद मैं घर आके पूरा टायर्ड हो गया और उसके बाद मैं फ्लैट होकर सो गया और मेरे को व्लॉग करने का भी मन नहीं किया। तो आज नेक्स्ट डे में हम लोग ने शिफ्ट कर दिया व्लॉग को और वीडियो को। तो आज मदर्स डे, तो सबको मेरी तरफ से
और सबकी माओ को हैप्पी मदर्स डे। जो भी मेरे व्लॉग को देखते हैं उनकी माओ को भी हैप्पी मदर्स डे, और जो नहीं देखते उनको भी हैप्पी मदर्स डे। आप आज का दिन अपनी माँ के साथ बिताइए और माँ को कुछ कुछ सरप्राइज़ दीजिए। तो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हैं आप। तो मैं रेडी हो गया, आज कहीं निकल जाऊँगा आज क्योंकि संडे है। तो कहीं यहाँ पे कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए या कुछ घूमने के लिए ऐसे निकल जाऊँगा। तो चलिए, पीने का मतलब ये नहीं है कि कुछ ख़राब चीज़ पीने के लिए, अच्छा चीज़ कुछ भी पी सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसे निकल जाऊँगा, सामने दिखाऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको जहाँ मैं जा रहा हूँ, आप भी देखिएगा। तो व्लॉग ऐसे देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हम आ चुके हैं आसाम के सबसे बड़े मॉल में। तो कुछ खाने के लिए बैठे हैं बरिस्ता में। तो हमने लिया है एक बैरिस्टा ब्लास्ट, बैरिस्टा कॉफ़ी से। तो आज मदर्स डे है, तो इसीलिए माँ के लिए कुछ अजमल से शॉपिंग कर लेते हैं। दोस्तों मैं अभी आया हूँ मेरे छोटे भाई के घर में, मेरी छोटी माँ को विश करने के लिए हैप्पी मदर्स डे। तो चलिए उसके घर में। अभी रिसाब Taffy. Bikin Taffy. Maybe. कितने कोरे पे फोटो प्लीज आए 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 थोड़ा तो रुकना है थोड़ा सच्चे मुश्किल है मैं यहाँ से निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। तो अभी घर जाके आपसे मिलते हैं। चलिए माँ को भी सरप्राइज देते हैं मदर्स डे के। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे थैंक यू खुरा बोलो। अरे
तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी घर पे और मैंने अपनी दोनों माओं को सरप्राइज़ कर दिया है। हैप्पी मदर्स डे की सरप्राइज़ गिफ्ट भी दे दी है और मैं जहाँ गया था मैंने क्या लिया आप लोग इस व्लॉग में देख सकेंगे। और कभी कभी छोटी छोटी गिफ्टों से अपनी माँ को ऐसे ही सरप्राइज़ करते रहना चाहिए। और माँ का तो काम जानते हो आप लोग कि इतना दामी चीज़ क्यों लिया, इतना दामी चीज़ देने की क्या ज़रूरत है। अरे यार हम लोग भी तो इतने दामी दामी चीज़ पहनते हैं, इतने छोटे से बड़े छोटा सा बड़ा किया हम लोग को। तो वो लोग को खाली अपनी नहीं सोचनी है, दूसरों की सोचनी है कि अब मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरी बेटी क्या पहनेगी। वही अपने लिए कभी कभी सोचना चाहिए क्योंकि वो लोग हम लोग का भी कर्तव्य है उन लोग के लिए कुछ कुछ काम करना। तो आज के लिए ये व्लॉग ख़त्म करते हैं और मैंने इस व्लॉग को कंटिन्यू किया था जिम के व्लॉग के साथ। तो आपको अगर आपके मन से अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट व्लॉग में शायद मैं क्या करूँगा आप लोग को खुद पता चलेगा मैं क्या करूँगा। और मैं इसकी अपडेट अपने इंस्टाग्राम में देते रहूँगा और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे लाइक करते रहिएगा। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैंने इस व्लॉग का शूट किया और व्लॉग लाया इस मेरे चैनल पे क्योंकि मैंने बोला आप लोग को व्लॉग में पता चलेगा कि मेरा मन उठ गया था यूट्यूब से। तो अभी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की है मैंने। फिर आप लोग का सपोर्ट मुझे ऐसे ही चाहिए जैसे आगे दिखा रहे थे आप मेरे व्लॉग्स में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।